द्वारकाधीश की जय। आशीर्वाद आप सभी वैष्णवों को। आज अपने इस श्रीमद् वल्लभाष्टक सत्संग का आज पंचम दिवस है और इस पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए पिछले सत्संग में अपन ने प्रथम श्लोक का श्रवण किया और उसके रसमय अर्थ को समझने का प्रयत्न किया। वल्लभाष्टक का जो प्रथम श्लोक जो है वो संयोग रस को देने वाला है। अब आज जो अपन श्रवण करने जा रहे हैं वो श्री वल्लभाष्टक का आज से दूसरा श्लोक का हम समझने जाएंगे, दूसरे श्लोक को। तो आइए मंगलाचरण करें और तदुपरांत इस सत्संग में हम प्रवेश करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखात्को भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते असौ पंचधा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरेन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्व भगवदीय वैष्णव वृंद, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही अद्भुत है, जिसके अंदर अपन अन्य मार्गों को भी जानेंगे और उनसे विशेष पुष्टि मार्ग क्यों है ये भी समझेंगे। पिछले सत्संग में भगवत मुखारविंद अधिष्ठात्री रूप अलौकिक आदिदैविक आनंदमय अग्नि अत्र ज्ञापिते, ऐसा हमने समझा कि भगवान के मुख की अधिष्ठात्री जो है वो अग्नि है और उसी का रूप श्री वल्लभ का है। अग्नि भोक्ता होती है पर वो शीतलता भी देती है। ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय लीला को आप प्रकट कर रहे हैं इस समय। संयोग के श्लोक को हमने जाना प्रथम श्लोक के अंदर। अब आइए द्वितीय श्लोक में प्रवेश करने से पहले, आज पांचवा दिवस है। आशा है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सरकार के बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। आगे इस सत्संग के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि श्री वल्लभ जो इस भूतल पर न प्रकटे होते तो क्या होता। जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते तो वसुधा रहती सूनी। कह रहे हैं कि श्री वल्लभ जो प्रकट न होते तो ये पृथ्वी सूनी हो जाती, सूनी ही रहती। श्री वल्लभ का स्वरूप ऐसा है। कैसा वर्णन करते हैं कि रसराज विचारो रोतो। रसराज है श्रृंगार रस, रसों का राज है वो श्रृंगार रस बेचारा रोता। वो प्रेम कौन समझाता, वो प्रेम रोने लगता है। तो श्री वल्लभ इस भूतल पर पधारे तो श्रृंगार रस की सफलता हुई।
वरना व्यर्थ हो जाता है ये श्रृंगार रस। क्यों व्यर्थ होता? क्या हो रहा था जब वल्लभ श्री भूतल पर पधारे, उससे पहले क्या चल रहा था, ये सब हम जानेंगे। कह रहे हैं यह जो ग्रंथ है वो अत्यंत गूढ़ है और रसात्मक गूढ़ात्मक भावों से भरा हुआ है। पात्रता बिना किसी के भी आगे इस ग्रंथ के रहस्य को प्रकट ना करें। आप भी यदि किसी से शेयर कर रहे हो, समझा रहे हो, तो जो भगवदीय हैं, अपनी टोल के हैं, अपनी मेल के हैं, सत्संगी हैं, उन्हीं से इस ग्रंथ के जो रहस्य हैं उनको खोलें, सबके आगे नहीं। ये सबके लिए नहीं है और सबको समझ भी नहीं आना है। जो रसिक है, जो थोड़ा बहुत समझता है, वही समझ सकता है कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अनुभविक वैद्य। ये जो अनुभव जो करते हैं इन भगवद रसों का, उन्हीं के लिए ये ग्रंथ है, सबके लिए नहीं है। कह रहे हैं यत्त यत्तो वाचो निवर्तन्ते। यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि जहां वाणी जो है वो मन के साथ लौट जाती है, वो ये वस्तु है। मन के साथ जहां वाणी लौट जाती है, ये वो वस्तु है। हम जब इसका वर्णन करने जावें तो अनिर्वचनीय हो जाए, वो वर्णन ना कर पावे उसका। मन ऐसा मुग्ध हो गया है कि मन जब एक जगह लग जाता है तो ज्यादा वाणी नहीं खुलती है, वो बस उसका अनुभव कर लेना चाहता है, वो उसका वर्णन नहीं कर पाता है। फिर ये ऐसी चीजें हैं कि मन के साथ वाणी लौट जाए, मुख से बाहर ना निकले, वो लौट जाए। ये जो ग्रंथ है ये इस प्रकार का ग्रंथ है, रसमय वर्णन है। श्री वल्लभ के स्वरूप को ही यह रस प्राप्त हुआ और श्री वल्लभ ने जीवों पर कृपा करके, श्री वल्लभ ने अपने जीवन के अंदर, अपनी आज्ञा के अंदर, अपने सेवा प्रकार के अंदर, अपने ग्रंथों के अंदर जो कुछ भी जहां जहां वर्णन किया है वो यही रस है, ये समझ कर चलना। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं रस के अलावा पुष्टि मार्ग के अंदर। प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप, रूप को अंडरलाइन कर रहे हैं। रूप से क्या सिद्ध किया? रूप से साकार सिद्ध कर दिया है। रूप है, साकार है, निराकार की कोई गिनती नहीं अपने वहां। समझ रहे हैं? प्रकटित रसिकानंद संदोह, उसका समुद्र, ऐसा रूप है। रसिक आनंद का समुद्र है आपका रूप। तो रूप शब्द से साकार सिद्ध, साकार की सिद्धि बतलाई है। आप श्री का जो रूप है, जो है, जो चरित्र है, जो वस्त्र है, यहां तक कि आपका जो विराजने का स्थान है, वो स्थान भी रसात्मक है, स्वरूपात्मक है। जहां श्री वल्लभ विराज जावे, वो स्थान अपने आप में रसात्मक, स्वरूपात्मक हो जाता है। देखो, बहुत बहुत ही ज्यादा भीतर की बात बता रहा हूं मैं आपको, अंदर की, हमारे वल्लभ कुल के घर की बात बता रहा हूं मैं आपको। श्री वल्लभ की बैठक जियों पर आप जाइए, आप प्रायः देखेंगे कि वो कहां विराजमान है? चौतरा पर विराजमान है। वो ऐसा चौरस चौतरा होगा उनका, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का। अलग से कोई लकड़े का सिंहासन आदि ऐसे बना हुआ नहीं होगा उनका। आपने प्रायः इस बात का ध्यान दिया होगा। श्री वल्लभ जो विराजते हैं, चौतरे पर विराजते हैं।
तो चौतरा किस चीज का है? तो कहा कि वही रास का चौतरा है जिस पर आप विराजते। वो चौतरा साधारण नहीं है, वो रास का चौतरा है। नित्य रास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा था नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। नित्य रास हो रहा है उस स्थान पर जहां श्री वल्लभ विराजमान है। समझना है इस बात। हवेलियों में श्री वल्लभाचार्य जी के, गोसाई जी के, गोकुलनाथ जी के 7 बालकों के पादुका जी विराजते हैं। आप समझना, हवेलियों में जब प्राचीन हवेलियां हैं वहां पर पादुका जी विराजते हैं उनके। वो पादुका जी को कहां विराजमान करते हैं? पलंगड़ी पर। देखो आप, पलंग पर। पलंग शयन करने का स्थान है। मेरी बात की गहराई को समझना। निरोध क्या है? निरोधो स्यानुशयन मात्मनः सह शक्ति भी। अपनी अपनी शक्तियों के साथ रमण करना वही निरोध है। शयन करना। पलंगड़ी पर विराजमान है श्री वल्लभ, हवेलियों में पलंग पर विराजमान है। मैं प्रायः जहां जहां जाता हूं, जो जानकार हैं जितने भी, उन सभी वैष्णवों के घर, भले ग्वालियर में मैं जिनके वहां रुकता हूं, अपनी लीलाबाई के वहां, के मैं वेदांत जी के वहां जाता हूं, जलगांव में अपने कुसुम जी के वहां, या खासरोद जाता हूं अपने अभिषेक जी के वहां, कहीं भी, मतलब ऐसा कोई बात नहीं। पर जो जानकार है, देखना आप सभी के घर पे प्राय सबसे पहले उन्होंने मुझे पलंग पर ही विराजमान किया है। जाने अनजाने ये एक अलग बात है, क्योंकि प्रभु को वही लीला, वही सेवा अंगीकार करनी है और वही रस का दान देना है। तो सीधे जो विराजमान होने का स्थान है, वो कोई सिंहासन नहीं होगा, वो कोई कुर्सी नहीं होगी, वो कोई सोफा नहीं होगा। वो एक लंबा पलंग जैसा, एक गादी जी जैसी होगी। समझना, वो अपने आप ही वो फल है। प्रभु वो देना ही चाहते हैं उस फल को। प्रायः इस बात को देखा है मैंने। श्री वल्लभ विराजते ही पलंगड़ी पर, तो इसलिए पलंगड़ी पर विराजते हैं। यहाँ पर सिंहासन का भाव भी है, तो बदल जाता है। बहुत रसात्मक गूढ़ विषय है ये, जो श्री वल्लभ का है। जहां भी श्री वल्लभ का संबंध किसी भी रूप में कैसे भी आया है, तो समझ लो कि वहां रस है ही है, ये कह रहे हैं। क्योंकि रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत। प्रथम श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं कि रासादि लीलामृत जलधि, उस जल का समुद्र, भराक्रांत उससे भरे हुए हैं, सर्वोपि शश्वत, सर्वोपि एक एक रोम उनकी भरी हुई है उस रस से। केवल रस ही रस है और कुछ नहीं है वहां पर। तो आगे वर्णन करते हैं। दूसरे श्लोक में प्रवेश करने से पहले, प्रायः यदि आप किसी भी जानकार वैष्णव से मिले होंगे, तो वो आपको यही बताएंगे कि श्री वल्लभ का स्वरूप जो है वो विरह का स्वरूप है, वो विप्रयोग का स्वरूप है ना। वो यही कहेंगे कि श्री कृष्णास्यम, श्री कृष्ण आस्यम वैश्वानर विरहाग्नि स्वरूप, विरह का स्वरूप बताते हैं श्री वल्लभ को। तो वो विरह का स्वरूप कैसा है, वो रसात्मक स्वरूप कैसा है, वो विरह, वो ताप कैसा है, उसको समझने के लिए आइए अपन इस द्वितीय श्लोक के अंदर आज प्रवेश करते हैं। पिछले श्लोक में अपन ने संयोग समझा, इस श्लोक में अपन विरह रस को समझने जा रहे हैं।
नाविर्भूयाद भावां चेदधि धरणी तम भूतनाथोदि तासन मार्गाधुंताधन तुल्य निगम पथगतो देव सर्गो भी जाता। यहाँ पर आप देखिए, इसको अपन पहले शब्दार्थ कर लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में और सरलता होगी, फिर भावार्थ में प्रवेश करेंगे। तो न आविर्भूयाद, जो श्री वल्लभ धरणी तलम भूतल पर आविर्भूत नहीं होते, तो भूतनाथ उदित, भगवान शिव के द्वारा उदित मार्ग, जो मार्ग है, द्वंद्वांध तुल्या, जो अंधकार के मार्ग पर दैवी सृष्टि होते हुए भी चल पड़े हैं, वे भी आसुरी जैसे अंध हो जाएंगे, भटक जाएंगे। दैवी सृष्टि व्यर्था, दैवी सृष्टि का जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। निज फल रहिता, और निज फल से वो रहित हो जाएंगे, वो दैवी सृष्टि को वो निज फल प्राप्त नहीं होगा। ये इस श्लोक का एक अपन कहें एक छोटे प्रकार से सार अगर निकाल ले तो वो ये इस श्लोक की व्याख्या या शब्द का जो अर्थ है वो अपन एक छोटे प्रकार से ले सकते हैं कि यदि श्री वल्लभ जो प्रकट नहीं होते इस भूतल पर, तो भूतनाथ शिव को कहते हैं। तो भगवान शिव के द्वारा उदित जो मार्ग था वो अंधकार का मार्ग है, और उस मार्ग पर यदि चलने लग जाते तो स्वयं भी अंध तुल्य हो जाते। अंध नहीं है, देखना, अंध तुल्य शब्द कहा है यहाँ पर। दैवी जीव अंध नहीं है, अंध तुल्य हो जाते तो उन दैवी जीवों का जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता। ये एक सीधा सीधा साधारण सा अर्थ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आइए इसको विस्तार करते हैं। इसके विस्तार में आप देखना, जब तक ये विस्तार नहीं समझोगे तब तक आप श्री वल्लभ के विरह का स्वरूप नहीं समझ पाओगे। इसलिए ये विस्तार समझना जरूरी है। शुरुआत में आपको थोड़ा ज्ञान की ओर दिखाई देगा, पर धीरे धीरे ये रस की ओर जाएगा। पर ये जो ज्ञान है ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि आप कैसे पुष्टि मार्ग के अंदर हो। सबको जानकर फिर अपने मार्ग को समझेंगे जब, तब उसकी और विशेषता बढ़ जाएगी। इसलिए आइए, यहाँ पर भूतनाथ शंकर भगवान को कहते हैं, और शंकर भगवान का अवतार जो है वो श्री शंकराचार्य जी हैं। इसलिए यहाँ भूतनाथ का अर्थ है शंकराचार्य जी। ठीक है। अब तो यहाँ इस श्लोक के अंदर शंकराचार्य जी के विषय में कह रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कौन सा मार्ग प्रकट किया? तो कहा मायावाद, विवर्तवाद कहा उसको। ठीक है, मायावाद भी कह लो या विवर्तवाद भी कह लो उसको। ठीक है, जो अलग अलग रूप से सब जीव उपस्थित हैं। ये मायावाद क्या कहता है, आइए समझते हैं। जो अलग अलग रूप से सब जीव उपस्थित हैं वह सब वस्तुतः नहीं है। जीव तो ब्रह्म ही है। जब तक माया का आवरण है तब तक भिन्न भिन्न रूप में प्रतिमान होते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। जैसे एक व्यक्ति, उदाहरण ले रहे हैं, अपने आसपास 10 आरसीओं को रख लेवे, और वो आरसियां अलग अलग घाट की, अलग अलग शेप की आरसियां हैं। सामने वो एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और उन आरसियों के रंग भी अलग अलग हैं और घाट भी अलग अलग हैं, तो वो आरसी के सामने खड़े होकर एक आरसी में मोटा दिखे, एक आरसी में पतला दिखेगा, एक आरसी में लंबा दिखेगा, एक आरसी में गुट्टा दिखेगा, किसी आरसी में नीला दिखेगा, किसी आरसी में लाल, किसी में काला, किसी में सफेद। ऐसे सबके वर्ण अलग अलग, सबके हाइट बॉडी अलग अलग दिखाई देंगी, पर वास्तव में उस एक बिंब का ये प्रतिबिंब है। ठीक है, मायावादी कह रहे हैं ये बात। ये सारे अशुद्ध दिखते हैं,
व्यक्ति में दोष नहीं पर प्रतिबिंब में दोष है, तो बद्ध मुक्त और शुद्ध ये तीन स्वभाव जीव के हैं। जब वह जीव माया में पड़ता है तो अंतःकरण अचैतन्य हो जाता है और माया का आवरण के कारण वो भिन्न भिन्न दिखता है, वास्तव में भिन्न नहीं। ठीक है, जीवो हो ब्रह्मैव न परः। यहां पर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहा कि जीव ही ब्रह्म है, जीव जो है वो ब्रह्म ही है, जीव तो है ही नहीं। वो ये कह रहे मायावादी ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार से ये माया में खड़ा है। तो क्या शंकराचार्य जी जो है वो शंकर भगवान के अवतार होते हुए भी असल मार्ग प्रकट किया उन्होंने? ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव भी वैष्णव परम वैष्णव है और उनका अवतार शंकराचार्य जी है, तो ऐसा असल मार्ग क्यों प्रकट किया? यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, देखो आप इस जगह वर्णन कर रहे हैं, भूतनाथोदि तासन मार्ग, असन मार्ग प्रकट किया, ऐसा वर्णन है यहाँ पर। तो कैसे प्रकट किया? तो उसका वर्णन करते हुए त्वं च रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारयः अतत्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज। ठीक है, प्रकाशम कुरु चात्मानम अप्रकाशम च माम कुरु। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं। ये भगवान आज्ञा दे रहे हैं शिव को और कह रहे हैं कि तुम भूतल पर प्रकटो, और प्रकट होकर क्या करना है कि जिस प्रकार से भगवान ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आज्ञा दी कि स्वानुभाव प्रकटन रहय स आज्ञा, स्वानुभाव को प्रकट करो, इन मनुष्य रूप से प्रकट होकर मेरा एवं मेरी लीला का शुद्ध रूप प्रकट करो, उसका रस प्रकट करो। इसी प्रकार से भगवान की इच्छा का पालन करते हुए शिव ने भी शंकराचार्य रूप से आए और उनकी ऐसी आज्ञा थी कि तुम मोह शास्त्र को प्रकट करो, अतथ और वितथ का दर्शन कराओ, एवं अपने रूप का प्रकाशित करना, मेरे रूप को प्रकाशित मत करना। समझो, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अपने रूप को प्रकाशित करना, मेरे रूप को तुम प्रकाशित मत करना। मेरे रूप को तो श्री वल्लभ प्रकाशित करेंगे पदार्थ। वल्लभ को क्या आज्ञा दी? मेरा और मेरी लीला का स्वरूप प्रकट करो। जहां शंकराचार्य जी को ऐसी ही आज्ञा है, इसलिए ऐसा मार्ग प्रकट किया उन्होंने। चला है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं अप्रकाशम च माम कुरु, अप्रकाशम माम, मुझे प्रकाशित नहीं करना, अप्रकाशम, मुझे प्रकाशित नहीं करना, तुम अपना स्वरूप प्रकट करो, मेरा स्वरूप नहीं प्रकट करना तुम। उसका अधिकार नहीं है सबको, उसका जो अधिकार है वो सबको नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहां स्वयं भगवान की ही आज्ञा थी। अब आगे अंधतुल्याः, यदि श्री वल्लभ प्रकट न होते तो दैवी सृष्टि आसुरी के साथ रहकर आसुरी समान हो जाती। वो आसुरी नहीं होती, आसुरी समान हो जाती। आसुरी जैसी लगती है पर दैवी कभी आसुरी नहीं होता है, और आसुरी कभी दैवी नहीं हो सकता है, समझना। तो आसुरी की चिंता नहीं है यहाँ पर, वह तो भगवत इच्छा से आसुरी है और आसुरी रहेगा, पर चिंता तो यहाँ श्री वल्लभ को दैवी जीवों की है कि दैवी जीव कहीं अंधकार के मार्ग पर ना चल पड़े। ठीक है, तो कार्यद्वयम, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य इसलिए भूतल पर पधारे, और उन्होंने यह भूतल पर क्या किया? तो आइए, कार्यद्वयम च मर्यादा पुष्टि भेदेन तम मार्गी फलम प्राप्ति रूपम। यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जी ने भूतल पर पधार कर दो कार्य किए, एक मर्यादा मतलब पुष्टि मर्यादा, और एक पुष्टि पुष्टि, दो कार्य किए।
दो प्रकार के, पुष्टि मर्यादा और पुष्टि पुष्टि। आइए, मर्यादा को क्यों आपने मर्यादा कार्य क्यों किए इसको समझते हैं। यदि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी मर्यादा कार्य नहीं करते तो वेद का अनुसरण कैसे होता। और हम तो वेद को स्वीकारने वाले मार्ग हैं, वेद को हम स्वीकारते हैं, वेद को हम झुटलाते नहीं हैं। तो वेद मायावाद का प्रतिपादन नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात को। मायावाद उनके तर्क पर आधारित मार्ग है, वैदिक मार्ग नहीं है मायावाद। कैसे, आइए प्रमाण देखते हैं। ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा, उस भाष्य के प्रथम श्लोक के प्रथम सूत्र के प्रारंभ होने से पहले ही उन्होंने पूरा आभास भाष्य कर दिया था। मोटा मोटा जो उनका जो आभास जो भाष्य है वो प्रथम सूत्र के प्रारंभ होने से पहले ही कर दिया उन्होंने। प्रथम सूत्र के पहले ही शंकराचार्य जी ने पूर्ण सिद्धांत को स्थिर कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करके दो पद्धति बताई गई है। कौन कौन सी पद्धति है? तो पहली पद्धति बताई कि आपने अपने मन से, अपनी युक्ति से अपने सिद्धांत को निश्चित कर लिया हो पहले ही, फिर उसके बाद शास्त्र आदि की बात कही और उन शास्त्रों में, वेदों में आदि में अपने अनुसार जो ठीक लगा को स्वीकार। एक तो ये पद्धति हो गई। दूसरी पद्धति हो गई कि हम अपनी दृष्टि से कोई सिद्धांत ना रखें, जो भी वेद ऋचा शास्त्र बता रहे हैं उसके अनुसार ही सिद्धांत किया जाए, पहले से मन ना बांध लिया जाए। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने दूसरा प्रकार अपनाया, पहला प्रकार नहीं, ठीक है। कह रहे हैं कि वेद में जो बात लिखी है बिल्कुल उसको ऐसे ही स्वीकार करना, एक एक अक्षर भी उससे अलग नहीं स्वीकार करना। यदि उससे अलग कुछ भी हो तो स्वीकार्य नहीं है, मान्य नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी क्या कह रहे हैं अनुभाष्य के अंदर, आइए श्रवण करते हैं। अक्षर मात्र अन्यथा कल्पने भी दोषस्यात्। अगर एक अक्षर मात्र का भी आपने अक्षर कल्पना करी है जो वेद के अंदर नहीं है, अपने मन का मत वहां पर घुसेड़ा है आपने, तो वो दोष ही है, वो शुद्ध नहीं है, वो गलत है। अनुभाष्य के अंदर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आप आज्ञा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वेदोक्तात् अनुमात्रेपि विपरीतम तु यद् भवेत् तादृशम वा सुतन्ते ते उभयम मूलतो मृषा। वेद से अनुमात्र भी विपरीत हो या स्वतंत्र बात हो तो वो मान्य नहीं है, वो मिथ्या है। अक्षरशः वेद से ही प्रमाणित किया जाएगा, अन्यथा वो प्रमाणिक नहीं है। सीधी बात कह रहे हैं। तो जहां पर भी वेदों में, शास्त्रों के अंदर यदि वेद कहता है कि वेदेश्च सर्वै रहमेव वेद्यो या ब्रह्म विदाप्नोति परम, या पुरुषे वेदम सर्वम यद् भूतम यच्च भव्यम, या यतो आयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति प्रत्यन्ति अभिंशम विषमति। तो ऐसे प्रकार के कोई भी जो भी वाक्य है वेद के, तो हमको उनको बिल्कुल ऐसे ही स्वीकार करना है जैसे वो वेद वाक्य में लिखा है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी। यदि वेद के अंदर कहीं विरुद्ध धर्म का भी वर्णन है तो उसको भी ऐसे ही स्वीकार कर लेना है, जैसे अनुरणीयान महतो महीयान समो नागेन समो मुष्केन। तो यहाँ उसमें भी अपनी युक्ति ना लगा करके वो विरुद्ध धर्माश्रय जहां कहा है वहां उसको विरुद्ध धर्माश्रय ही लेना है।
हम ऐसे क्यों समझें या क्यों सोचें ब्रह्म एक कालावच्छेन ते द्विधा भयितुम न शक्यते, ऐसा क्यों समझे हम कि एक ही कालावच्छेन से दो प्रकार कैसे हो सकते हैं, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। पर हम ऐसा क्यों समझे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, भगवान तो कर सकता है। वेद में वर्णन है, वेद में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने अपने चर्म से हवन में आहुति दी, ठीक है। अब मायावादी कहते हैं कि उसको यहां पर लक्षणा स्वीकार कर लो। क्यों स्वीकार कर ले लक्षणा? हम यहां पर लक्षणा स्वीकार नहीं करेंगे। कह रहे हैं श्री वल्लभ, लक्षणाम नैव मन्यम मन्यम, हम नहीं मानेंगे उसको लक्षणा। क्यों माने लक्षणा? जहां लक्षणा लग रहा है वहीं तो लक्षणा मानेंगे, जहां नहीं लग रहा है वहां अपने मत को क्यों लगाएंगे? न न्यूनः दन्नी पूर्णम, यहां पर कह रहे हैं कि लक्षणा मान्य नहीं है और अध्याहार करके अर्थ को पूर्ण करना भी मान्य नहीं है। ये सब मान्य नहीं गिना जाता है। वेद ने स्वयं ही जहां लक्षणा का निर्धारण किया है और श्रीमद् भागवत में जहां स्वयं परोक्ष कथन कहा गया है वहीं पर मान्य है, और जहां स्वयं ने नहीं कहा है वहां लक्षणा भी मान्य नहीं है और वहां परोक्ष कथन भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। स्पष्ट कह रहे हैं। सीधा अर्थ जहां प्राप्त हो रहा हो वहां शक्ति का आश्रय हम क्यों लेवे? माया का आश्रय, शक्ति का आश्रय क्यों लेवे? वो तो मायावाद है, वो तो सब जगह जोड़ेंगे, जो उनका मत है वो लगाएंगे। हमें नहीं करना है और किसी को भी नहीं करना है। गलत है ये वेद स्वयं कह रहा है, ये गलत है। जो सीधी बात कही गई है वही बात करो। कह रहे हैं कि अस्मात्, गीता में जो भगवान कह रहे हैं, अस्मात् शरमती तो हम अक्षतादपि चोत्तम अतोस्मिन लोके वेदे च प्रथता पुरुषोत्तम। या भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं इन सबसे पृथक हूं, मैं अलग हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, मैं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन रूप अलग है। तो वहां क्यों हम बेकार में माया का आश्रय या अपने शक्ति का आश्रय लेवे? भगवान स्पष्ट बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से वेद, श्रीमद् भागवत, श्री गीता आदि में स्पष्ट रूप से साकार अलौकिक ब्रह्म का वर्णन प्राप्त है, तो उसे निराकार माया से आच्छादित क्यों मान लेवे हम? माया से आच्छादित मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहां पर निराकार मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो भगवान स्वयं कह रहा है प्रथता पुरुषोत्तम, मैं तो साकार हूं। समझ रहे हैं आप? तो हम उसको क्यों ऐसा माने? जीव ब्रह्म है ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव ब्रह्म है ही नहीं। अंशो नाना विपदेशा, अंश है वह ब्रह्म का, वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म का अंश है। ठीक है। तो मवई वांश जीव लोके, स्पष्ट बात कर रहे हैं भगवान, मेरा अंश है वो। भगवान को स्वीकार, ब्रह्मवाद में ब्रह्म को स्वीकार किया है। शंकराचार्य जी ने मोह शास्त्र रचा और उस मोह शास्त्र में क्या क्या रखा उन्होंने? मायावाद रखा, न्याय रखा, मीमांसा रखा आदि। ये सारे लिए, ये सारे क्यों लिए? क्योंकि तत्त शास्त्रेषु स्व स्व मतानुसारेण साधन फल, देखो बहुत बड़ी बात है, साधन फल निरूपाणान नैक विदुत्तम। कह रहे हैं इन सारे शास्त्रों में स्व स्व मतानुसार साधन और फल निर्धारण किया गया है, वेद अनुसार नहीं, वेद के अनुसार नहीं, स्व स्व मतानुसार निरूपण किया हुआ है। इसलिए मायावादियों ने ऐसे ही ग्रंथों को बीच में रखा है, दूसरे ग्रंथों को नहीं सीखा। और वेद के अंदर तो ब्रह्म विदात्नोपि परम ऐसा लिखा है, ब्रह्म
सायुज्य सालोक्यताम सायुज्याम सालोक्यताम आत्मोति, ऐसा स्पष्ट होता है कि ऐसे अनेक श्रुतियों से जीव की मुक्ति का प्रकार बतलाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। और मुक्ति तो पुरुषार्थ है, मुक्ति गलत नहीं है। पुष्टि मार्ग में भी मुक्ति का प्रकार है, पर अलग प्रकार की मुक्ति का प्रकार है। मायावाद में जो ये लोग कहते हैं, मायावादी क्या कहते हैं पता है? मायावादी कहते हैं कि हाँ, हमको भक्ति नहीं मिली तो क्या हो गया, मुक्ति तो मिल गई। अब मैं बताता हूं उनके वहां मुक्ति क्या है, मैं आपको बताता हूं। वेद अनुसार मुक्ति नहीं है उनकी, अगर देखने जाएं तो। देखिए, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर तो मायावादी कहते हैं कि पहले तो मायावादियों ने जीव की कल्पना की और उसके बाद ब्रह्म का प्रतिबिंब कोई है ऐसा उसको कल्पना किया, फिर मायावच्छिन्न होकर जीव बनता है, फिर उस जीव को शास्त्र आदि प्रमाणों से स्थापित किया। समझना बहुत ध्यान से, आगे की लाइन अंडरलाइन कर लेना। और फिर स्थापित करने के बाद उस जीव का नाश कर दिया। खुद ने ही बनाया, प्रमाणित किया, स्थापित किया और खुद ने उसको गिरा दिया, खुद ने ही उस जीव का नाश कर दिया। ठीक है, और उसी को वो मुक्ति मानते हैं। जबकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि ये तो मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति है ही नहीं। कैसे? क्योंकि आत्मनाशस्य अपुरुषार्थ तत्व, आत्मनाश करना अपुरुषार्थ है, पुरुषार्थ नहीं है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं प्राचीन ग्रंथ? आत्महत्या क्या है? अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है ना। तो आत्मनाशस्य अपुरुषार्थत्वम, आत्मनाश जो है वो अपुरुषार्थ है, वो गलत बात है, बुरी बात है, उससे वो मुक्ति नहीं कहलाती। तो जब जीव का नाश कर दिया तो वो तो आत्मनाश हो गया, वो मुक्ति कैसे हुई? वो तो पतन हो गया तुम्हारा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मायावाद है, वेद से अलग। ये तो विपरीत हो गया। ये कहा वेद वाली बात कहाँ आई? यहाँ वेद में तो आत्मनाश को गलत बताया है, तुम उसी जीव का नाश कर रहे हो। जीव नाश नहीं बताया वेदों के अंदर। जीव ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्मानंद है या पूर्णानंद है, उसकी प्राप्ति करता है, उसका नाश थोड़ी बताया है। अब देखो, अब यहां पर नैयायिकों का जो मत है उसको समझते हैं। ये तो मायावाद समझा हमने, अब नैयायिक मत समझते हैं। नैयायिक मत के आचार्य कहते हैं कि 16 चीजें हैं। कौन सी? आइए, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। यह 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान जब हो जाता है तो सुख दुख का अत्यंत अभाव हो जाता है और तब मुक्ति हो जाती है। सुख दुख का अभाव, इसमें मुक्ति कहां हुई? परंतु क्योंकि वेद तो ऐसा कहता है, वेद में मुक्ति का रूप तो आनंद है, नित्य आनंद है, वहां तो आनंद की सीमा ही नहीं है, इतना आनंद है। तो सुख का ही अभाव हो गया तो आनंद का अनुभव कैसे कर पाओगे? तो कह रहे हैं कि नैयायिकों का मत भी असत है, वो मत सही नहीं है, वेदानुसार नहीं है। समझना, पुष्टि मार्गीय जीवों को वल्लभ कुल बचाने पधारे हैं, बचाने पधारे हैं। अंधेरे मार्ग पर घुस जाने के बाद आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। मार्ग सही पकड़ो जो वेदों में बतलाया गया हो।
आसुरी और प्रवाही जीवों की चिंता नहीं है यहाँ पर, परंतु दैवी जीव की गति अंधकार की ओर ना हो जाए उसका ध्यान देना है, उसी का ध्यान देना है, ये कह रहे हैं। दैवी जीव को तो श्रुतियों के मार्ग का अधिकार है, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। दैवी जीवों को तो श्रुतियों के मार्ग का अधिकार है। श्रुतियां मतलब गोपियां, साक्षात वो श्रुतियां हैं। जो फल गोपियों ने, ग्वाल बालों ने प्राप्त किया, वो फल आप सब भगवदीय वैष्णवों का है। क्या कह रहे हैं आप? दैवी जीव को तो श्रुतियों के मार्ग का अधिकार है, और अगर वह इस मार्ग पर नहीं चलते हैं तो अंध तुल्य ही हो जाते हैं, अंधे नहीं, अंध तुल्य हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। आप बने ही इस मार्ग के लिए हो, और किसी के लिए नहीं बने। आप उस प्रभु को, वल्लभ को सुख देने के लिए बने हो, यही धर्म है आपका। अब आगे देखो मीमांसा में क्या कह रहे हैं। जो मीमांसा मत के लोग हैं वो क्या कहते हैं? याग साधन साध्य स्वर्गलोक सुखस्यैव मुक्तित्व कथनात्। ये तो और भी अलग ही बात हो गई बिल्कुल। ये कह रहे हैं यज्ञ साधन साध कर जो स्वर्ग में पद मिल जावे वही मुक्ति है। स्वर्ग को ही ब्रह्मानंद मुक्ति मान लिया इन्होंने, ये कह रहे हैं। जबकि वेद कहते हैं कि स्वर्ग लोक में तो ब्रह्मानंद के लक्षण ही नहीं है। वेद तो ये कह रहे हैं स्वर्ग में क्या है? तेतम गत्व स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। जो तुमने यहाँ पर पुण्य किए हैं, जो दान करते हो, जो पुण्य करते हो, जो कुछ भी यज्ञ यज्ञादि करते हो, जाप आदि करते हो, उनका पुण्य भोगने के लिए आप स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करते हो। और जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो तुमको वापस इस मर्त्य लोक पर, इस भूतल पर आना पड़ता है। तो ब्रह्मानंद कहाँ हुआ? वो तो ब्रह्मानंद नहीं हुआ। गतागतम काम काम लभंते। गीता जी में कह रहे हैं कि स्वर्ग में तो जितने आपके पुण्य हैं उन पुण्यों का सुख भोग कर वापस भूतल पर आ जाना होगा। तो यह तो ब्रह्मानंद नहीं हुआ, इसलिए ये भी असत है, ये भी वैदिक मार्ग नहीं हुआ। समझना, ये भी वेद में प्रतिपादित भगवत प्राप्ति का मार्ग ये भी नहीं हुआ। श्री गोसाई जी अपने मन में इन सब मार्गों को ध्वंत नहीं कह रहे, अपने मन से ही नहीं कह रहे हैं, प्रमाण दे के कह रहे हैं। ये सारे प्रमाण दे रहे हैं कि ये अंधकार के मार्ग इसलिए है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, देखो इसमें आगे जाकर अंधकार है, भगवान नहीं मिलते हैं। ये सारे मार्गों के चक्कर में मत पड़ो, ये मार्ग कहीं नहीं ले जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि वेदोक्त मुक्ति मार्ग इन मार्गों में नहीं बतलाए हैं, इसलिए ये सारे अंधकार के मार्ग हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने इन सारे मार्गों को समझाने के बाद पुष्टि मार्ग को प्रकट किया, और यदि श्री वल्लभ भूतल पर नहीं पधारते तो हम इन अंधकारों में ही भटक रहे होते, हमको भगवान आज तक नहीं मिला होता। श्री वल्लभ भूतल पर इसीलिए पधार कर आपने मर्यादा का पालन किया। ऐसा क्यों किया? पहले मर्यादा समझाई, इसीलिए समझाई मर्यादा कि जिससे आप पुष्टि को समझ सको कि ये सारे मार्ग जो है वो हमको बहुत अलग रास्ते ले जा रहे थे, और सच्चा मार्ग ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत, पुष्टि भक्ति मार्ग श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने प्रकट करके असीम कृपा करी है हमको, असीम कृपा करी। ये सब मार्ग कहाँ ले जाते हैं हमको? अब आइए, श्री वल्लभ का मर्यादा तो समझा,
अब श्री वल्लभ के पुष्टि में प्रवेश करेंगे। दो कार्य किए ना, मर्यादा और पुष्टि। हाँ? तो इस विरह का पुष्टि स्वरूप क्या है, ये समझना। अब श्री वल्लभ का पुष्टि कार्य जो आपने किया है उसका निरूपण करते हैं। तो पुष्टि जीवों को इस देह से साक्षात भगवत संबंध प्राप्त हो जाए, वही कार्य वल्लभ ने पुष्टि कार्य किया। इस देह से उस ब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो जाए। अब वल्लभ को प्राप्त करो, वो भी वस्तुतः कृष्ण एवं, तो वो भी कृष्ण ही है। जैसे दमला ने श्री वल्लभ को ही सेवा करी, श्री वल्लभ को ही अपना सर्वस्व अर्पण किया, समझ रहे हैं। तो यहां पर ऐसे जीव भी यदि इस संबंध को प्राप्त नहीं करेंगे तो पुष्टि सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगा आपका यहाँ भूतल पर आना। यदि आप अभी भी भटकते रहे तो व्यर्थ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, कैसा फल है यहाँ पर, तो कहा अक्षण बताम फलमिदम न परम विदामः। बड़ी अद्भुत बात इस वेणु गीत के श्लोक में कह रहे हैं। इंद्रियवान जो ये शरीर है, इस शरीर की हर एक इंद्रिय, गुप्तेंद्रिय कामेंद्रिय सहित हर एक इंद्रिय से हमको उसको प्राप्त कर लेना है। ये सर्वेंद्रिय उसको विनियोग करनी है। यदि नहीं तो ये शरीर धारण करना व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्ट कह रहे हैं इंद्रियवान शरीर का फल इदम मतलब कृष्ण को प्राप्त कर लेना है। ठीक है, न परम फलम अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामः। न परम फलम इदम से न परम फलम विदामः। विदामः का अर्थ बहुत सुंदर है, बतलाऊंगा आपको मैं। तो न परम फलम, इससे बड़ा फल और कुछ नहीं। ये कौन कह रहा है, विदामः, हम कह रही हैं। कैसे कह रही हैं, दृढ़ता से कह रही हैं। तो हम मतलब कौन, तो कह रहे हैं न स्त्रियो व्रज सौंदर्य पुत्रता श्रुतय किम श्रुतय किल। कौन है ये, तो ये श्रुतियां हैं। विदामः, विदामः शब्द कैसा है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये विदामः, बहुवचन। एक श्रुति नहीं, समझना, दो श्रुति नहीं, वेद की सारी श्रुतियां, उन सारी श्रुतियों का एक एक अक्षर कह रहा है कि इस इंद्रियों से उस कृष्ण को प्राप्त करने के अलावा और कोई परम फल नहीं है। बाकी कोई भी मार्ग यदि आप पकड़ना चाह रहे हो तो भूल जाओ, उन मार्ग में आगे अंधकार है, कुछ नहीं। क्या अद्भुत बात, एक एक श्रुति पुकार पुकार कर कह रही है यही वो मार्ग है, यही वो पुष्टि मार्ग है जिसको प्रभु वास्तव में प्रकट करना चाह रहे हैं और प्रकट किया। और श्री वल्लभ को इस भूतल पर पधराकर और इन सर्व जीवों पर कृपा करी, क्योंकि साधारण मार्ग नहीं है आपका। ये ब्रह्म संबंध कोई साधारण दीक्षा नहीं है, बहुत बड़ी पदवी, बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त हो रहा है इसके अंदर, समझना है इस बात को। तो किल शब्द कहकर निश्चित ही है यह व्रज सुंदरी स्त्रियां नहीं श्रुतियां हैं वेद की, ऐसे कहा। तो वयम श्रुतयः वयम विदामः, अरे हम जानती हैं, वेद की श्रुतियां जानती हैं। कोई ऐसा वैसा नहीं कह रहा है, कोई ऋषि मुनि नहीं कह रहा है, स्वयं साक्षात वेद कह रहे हैं। यूं कहा वयम विदामः, हम कह रही हैं, हमारी बात पर विश्वास करो। विदामः, हमारी बात पर पूर्ण श्रद्धा रखो। न परम फलम, इससे परम फल कोई बड़ा कोई है ही नहीं। इस देह को उस प्रभु को अंगीकार करा दो पूरा। वो जिस दिन संपूर्ण रूप से उसको अंगीकार हो गया
उस दिन आपका पुष्टि मार्ग में प्रवेश हुआ है। ये समझो, जिस दिन उस वल्लभ ने आपको स्वीकार लिया, उस कृष्ण ने आपको स्वीकार लिया, उस दिन से आपका पुष्टि मार्ग में प्रवेश हुआ, ये कह रहे हैं। हम जानती हैं कि इससे परम दूसरा कोई फल नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, बहुवचन कहा। वेद की हर श्रुति एक एक अक्षर आपसे कह रहा है कि इंद्रियवानों का परम फल उस प्रभु की प्राप्ति कर लेने में है, साक्षात रूप से। पूर्णानंदो हरिष तस्मात् कृष्ण एवं गतिर्मम। पूर्णानंद, यहाँ तो ब्रह्मानंद भी नहीं गिना, सबसे ऊपर पूर्णानंद की प्राप्ति कर लोगे, वो ही अपना परम फल है। और यही पुष्टि मार्ग में ही वो फल आपको मिलेगा। आपको उसके लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। ये ताप कि वो कब मिले मुझे, मैं कब उसे प्राप्त करूं, वो जो उसके साथ रमण किया, वो रमण मुझे उसके साथ जो निकुंज में किया वो दोबारा कब मिले, ये वो फल है। ऐसा फल दे रहे हैं यहाँ विरहात्मक रूप से। समय हो गया है अपना, इसको और विस्तार थोड़ा सा रह गया है, तो वो अब हम अगले सत्र में करेंगे। वो अगले सत्र की घोषणा वो मैं आपको कल कर दूंगा। कल हम लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के उत्सव के निमित्त में हम लोग थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। वो समय आपको सुनिश्चित करके बतला दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। इतना ही कहकर श्रीमद् आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में मैं अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। किसी के कोई प्रश्न आए हैं क्या? हाँ जी बताइए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आचार्य चरण एवं श्रीमद् विठल नाथ जी को प्रभु चरण कहते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इसके पीछे का भाव क्या है? नहीं, आचार्य चरण भी श्री गोसाई जी का ही नाम है। आचार्य मतलब श्रीमद् वल्लभाचार्य और उनके चरण श्री गोसाई जी, और प्रभु चरण भी श्री गोसाई जी का ही नाम है। श्री महाप्रभु, प्रभु चरण, महाप्रभु चरण, तो वो भी श्री गोसाई जी का ही नाम है। जब जब आचार्य चरण ऐसा शब्द आता है तो वहां पर एक अर्थ ऐसा भी कहा जाता है कि आचार्य चरणों में नमन करके, मतलब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरणों में नमन करके, आचार्य चरण में नमन करके मैं इस वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, तो आचार्य चरण शब्द जो है वो तब वल्लभाचार्य जी के लिए उपयोग होता है कि आचार्य चरणों में, मतलब आचार्य जी के चरणों में नमन, ऐसे। जबकि आचार्य चरण अगर ऐसा एक नाम लेंगे तो वो गोसाई जी का ही नाम है, और प्रभु चरण मतलब महाप्रभु चरण, वो भी श्री गोसाई जी का ही नाम है। ये आप स्पष्ट समझ लें। जी दूसरा, 3 अवसर पर चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, राजभोग समय, केशर स्नान के समय और तीसरा होली खिलाते समय, ऐसा क्यों? नहीं 3 अवसर नहीं है, ऐसे तो बहुत अवसर हैं। राजभोग ही नहीं, मंगल भोग में भी नहीं करना है, उत्थापन भोग में भी नहीं करना है, शयन भोग में भी, कोई भी भोग, जब भोग रोग रहे हैं, जब स्नान कर रहे हैं, जब होली फाक खिला रहे हैं, जब हिंडोला झूल रहे हैं, जब कोई भी और लीला, जब रास कर रहे हैं, रास जब चल रहा है, तो उस समय बीच में चरण स्पर्श नहीं करते हैं। कैसे चरण स्पर्श हो सकता है? जब कोई नृत्य कर रहा है तो उसके बीच में घुस के आप पैर पकड़ोगे तो वो तो ठोकर नहीं लग जाएगी, उसको वो गिर नहीं जाएगा। स्वाभाविक है, सीधी सी बात है। जब कोई नृत्य कर रहा है तो चरण स्पर्श कैसे करोगे? तो ऐसी बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं कि जब बीच में, जब श्रृंगार चल रहे हो तो चालू श्रृंगार के बीच में जाकर स्पर्श नहीं करते, उस समय आभरण धरा रहे। तो कोई भी एक सेवा चल रही है तो उस समय स्पर्श का प्रकार नहीं बताया। होली खेल के समय स्पर्श इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस समय तुम्हारा सख्य भाव है। सख्य भाव होगा तभी तो होली खेल पाओगे, वरना उसके साथ मस्ती कैसे कर पाओगे? चरण स्पर्श कर लोगे तो दास भाव आ जाएगा, दास भाव आ जाएगा तो फिर तुम उसके साथ होली नहीं खेल पाओगे। दास का क्या धर्म है? ऐसे गुलाल फेंक कर थोड़ी मार सकता है दास भगवान को।
तो उस समय चरण को ढांक दिया जाता है ना। तो ऐसे समय पर चरण स्पर्श नहीं होते हैं। ऐसे बहुत समय है, कोई 3 समय नहीं है, ऐसे अनेक समय है। खैर आइए आगे दूसरा प्रश्न। विरामः का क्या अर्थ है? विदाम का अर्थ बता तो दिया डिटेल में। विदाम का अर्थ अभी तो बताया, उत्तम पुरुषार्थ का बहुवचन। हम कह रहे हैं विदाम विश्वास। देखो जैसे कि विदाम का अर्थ बताता हूं, आपको उदाहरण देकर बता देता हूं तो नहीं समझ में आया तो। जैसे कि हमने सुना है कि जे के वचनामृत हो रहे हैं। हाँ कहीं सुना तो है किसी से, तो ये तो कैसी हो गई, संशय वाली बात हो गई। हाँ कहीं सुना तो है कि चल तो रहे, कहीं कोई एप्लीकेशन है जूम करके, शायद वहां चल रहे हैं। अब मुझे तो पता तो नहीं है, पर शायद वहां चल रहे हैं। ये शंका वाली, संशय वाली बात हो गई। पर अरे मैंने वो जूम सत्संग ज्वाइन किया है, मैं चल रहे हैं वचनामृत, मैं जानता हूं, ये विदामह वाली बात हो। विदामह दृढ़ता, हम कह रहे हैं विदामह अयम वयम विदामह, हम सब कह रहे हैं कि ये भगवान को प्राप्त करने का यही एक प्रकार उत्तम है। न परम विदामह, इससे परम दूसरा कोई फल नहीं है। यही सबसे परम फल है कि सर्वेंद्रियां उसको विनियोग हो जाए, उसको अंगीकार हो जाए, गुप्तेंद्रिय कामेंद्रिय सहित अक्षणवताम का यही अर्थ है ना। आगे दूसरा प्रश्न। विरह के कितने प्रकार हैं? प्लीज उदाहरण देके समझाइए। विरह के अंदर देखो, सबसे पहले होता है देशांतर विरह। जैसे भगवान मथुरा पधार गए, वो देशांतर विरह हो गया। फिर उसके बाद होता है पलकांतर विरह, कि प्रभु सामने खड़े हुए हैं और पलक अगर झपक रही है तो वो गोपियां कह रही है कि ब्रह्मा तूने कभी प्रेम नहीं किया होगा, तू जड़ होगा, इसलिए तूने पलकें बनाई। ये पलकें झपकती है, बंद होकर खुलती है, तो हमको वो पलकांतर विरह हो जाता है। वो पलकांतर विरह हुआ। फिर बाद में सन्मुख विरह, बहुत लोग खड़े हैं, भगवान से बात नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, बहुत कुछ कहना है, पर इन सबके सामने कैसे कहें, तो सन्मुख विरह हो गया। फिर उसी समय का जो वर्तमान विरह है कि प्रभु कब बोलेंगे, कब देखेंगे मेरी ओर दृष्टि, मैं उनके लिए तैयार हुई, मैं उनके लिए ऐसी सुंदर बन के आई, उन्होंने क्या मेरी ओर दृष्टि करी, है ना, मुझे आज्ञा देवे, मैं यहाँ खड़ी हूं तो मुझसे भी कहें कि जाओ तुम वो वस्तु ले आओ, जाओ तुम ये टहल करो, तो ऐसे मुझे भी कोई सेवा सौंपे, मेरी ओर भी दृष्टि करें, मुझे भी अपने लायक समझे, है ना। तो वर्तमान विरह, ऐसे अनेक प्रकार के विरह हैं। वैसे प्रायः जो है ग्रंथों आदि के अंदर अपने को 3 प्रकार का विरह का ही वर्णन प्राप्त होता है। देखो गोपी भाव जब अपने अंदर जागेगा तो अलग अलग प्रकार का विरह होने लगेगा। एक रोम को छुओगे तो दूसरी रोम को विरह होने लग जाएगा कि मुझे क्यों नहीं छुआ। एक तरफ प्यार किया तो दूसरे तरफ भी बराबर प्यार करो। ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है अनेक जगह पे कि उसको दूसरे को विरह हो रहा है, क्यों उससे प्रेम नहीं दे रहे। आप एक कपोल पे प्रेम कर रहे हो तो दूसरे कपोल को क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये अलग अलग बहुत प्रकार के विरह हैं। अपन इसको बहुत डिटेल में आप देखो, जो कर्णों के अंदर जो आम के कोमल पल्लव जो नए नए उगे हैं पल्लव, वो प्रभु ने कर्ण फूल के जैसे खोस लिए कान में, है कान में खोस लिए, और प्रभु चल रहे हैं और चलते हुए गायों को चराते हुए पधार रहे हैं। तो जो कान, वो जो आम के पत्ते जो पल्लव है वो हिल रहे हैं। तो जब वो पास आ रहे हैं तो संयोग, और वो दूर जा रहे हैं तो विरह। पास आकर चुंबन कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं तो ताप हो रहा है। ऐसे प्रकार के विरह बताए हैं। तो विरह तो बहुत प्रकार के हैं। जब प्रेमी बनोगे तो सारे विरह आपको अनुभव हो जाएंगे। अलग से मैं समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं रहेगी, पर प्रायः 3 प्रकार के विरह अपने वहां पर बतलाए गए हैं। खैर आइए आगे का प्रश्न। जैसे कल एकादशी का व्रत करना है कि नहीं, मतलब करते हैं या नहीं? श्रीमद वल्लभाचार्य की एकादशी का व्रत पुष्टि मार्ग में अपन नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा उत्सव है और उस एक एकादशी की छुट्टी है हम सबको। उस दिन तो खास करके उसको मनाना है कि अपने भूतल पर स्वयं साक्षात मनुष्याकृति कृष्ण पधार कर हम सब पर कृपा करके हम पर
साक्षात्कार हमको कराने के लिए, हमारे साथ मिलन करने के लिए आप स्वयं भूतल पर पधारे हैं हमसे मिलने के लिए। इसलिए वो एक एकादशी की छूट है, करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ना करो तो दोष नहीं। जी आगे। नाथ जी के दर्शन करते समय क्या भाव करें, भावना रखें? श्रीनाथ जी के प्रति आपका क्या भाव है? देखो, भाव में ऐसा है, साधारण रति, समंजसा रति और समर्था रति। उसके अंदर भी आपका राजा प्रजा का भाव है, दास भाव है, मित्र भाव है, और मित्र मतलब सख्य भाव, अपना वात्सल्य भाव, माता का भाव है, या माधुर्य भाव है। वो भाव आपको कौन सा जाग रहा है उनका दर्शन करके? आपको 7 वर्ष का बालक दिख रहा है छोटा सा, या आपको 7 वर्ष का युवान पुरुष दिख रहा है? वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे देखते हो। जैसे देखोगे आपको ऐसा ही स्वरूप का भाव हृदय के अंदर जागृत होगा, और ऐसा ही दर्शन श्री जी बाबा का आपको अपने आप होगा। उसको, उसके अंदर आपको अपना प्रेमी, अपना पति दिखता है, या अपना सखा दिखता है, या अपना पुत्र दिखता है, या अपना स्वामी दिखता है, या खाली एक राजा दिखता है कि इससे वरदान मांगो और छुट्टी पाओ। ये अपनी जगह भले, हम अपनी जगह भले, इसकी मानता लो, इसका वरदान मांगो और इससे दूर हट जाओ। बाकी कौन भगवान, कौन राजा, कौन प्रजा। तो आपको कैसा भाव है? जैसा भाव आपके अंदर है प्रभु के लिए, ऐसा ही वो प्रभु स्वयं आपके भीतर दृष्टि मात्र से उस भाव को स्फुरित करके और आपके अंदर वो साक्षात्कार जरूर करवाए, है ना। बताइए आगे। जैसे कभी विस्तृत सत्संग विज्ञप्ति पर भी हो, ऐसा निवेदन है। वाह, ये बड़ी अद्भुत बात है। ये हमारे प्रिय अभिषेक जी का शायद प्रश्न है, शायद, है ना। हाँ दीदी। विज्ञप्ति पर भी करेंगे। विज्ञप्ति बहुत ही ज्यादा रसात्मक है। देखो, विज्ञप्ति वो चीज है कि जो एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पत्र लिखे हैं उसके विरह में। अब वो प्रेमिका और प्रेमी के बीच की बात है, समझना। अब किसी ने लव लेटर लिखा है किसी को, तो सबके सामने कहने वाली बात नहीं है, पर हाँ, आपने इस मनोरथ को प्रकट किया है, तो श्री वल्लभ की कृपा से जरूर किसी दिन उस पर भी सत्संग होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। भक्तेच्छा पूर्वकाय नमः। आप तो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। तो श्री वल्लभ ने श्रवण कर लिया है आपका मनोरथ, यही विराज रहे हैं श्री वल्लभ साक्षात, तो उन्होंने श्रवण कर ही लिया है। तो निश्चित रूप से किसी दिन विज्ञप्ति के ऊपर भी वचनामृत जरूर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे। विप्रयोग के कितने प्रकार होते हैं? किनके? विप्रयोग। विप्रयोग के प्रकार अभी बताए तो सही। विरह के प्रकार, सारे प्रकार बता तो दिए। ठीक है, गुलाबदास जी पर जो कृपा करी उसका थोड़ा प्रसंग सुनाइए। अरे देखो, गुलाबदास जी का प्रसंग तो बहुत बड़ा है, अपना विषय वो नहीं है, विस्तार हो जाएगा। गुलाबदास को शरण में लिया, उसके बाद गुलाबदास ने बहुत ही ज्यादा एकदम क्षीण जीवन जिया। हर प्रकार की चीज खाते, सब कुछ पीते, और सदा मन के अंदर एक ही बात कहते कि मेरो गुरु विठल नाथ मोह पे कृपा जरूर करे। वो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था, श्री गोसाई जी पर पूर्ण विश्वास था। एक दिन एक वैष्णव को कोढ़ हुआ, तो गुलाबदास जी को कहा, मतलब वो वैष्णव कहा कि देख, गुलाबदास जो भोजन कर रहे ने, तो ताकि पात्र में से जूठन खाएगो तो तेरो कोढ़ मिट जाएगा। तो वो आए, बहुत 2-3 दिन चक्कर लगाए उन वैष्णव ने, तब जाके एक अन्न का दाना मिला उसकी पातल में। तो जहां पातल फेंकते उसमें से ढूंढते, नहीं मिलता। एक अन्न का दाना मिला, उसको खा गए, उसका कोढ़ मिट गया। वो गुलाबदास ने देख लिया, पूछा, अरे ये तुम क्या करते हो, मेरा जूठन खाते हो? तो हाथ जोड़कर कहने लगा वो वैष्णव, क्या आप ऐसे भगवदीय हो जिनको श्री गोसाई जी ने कही कि या को जूठन खाए थे तेरो कोढ़ मिट जाएगो? तो उसी समय इतना ताप हुआ कि उसी समय देह छूट गया उनका, कि मेरे गोसाई, मैंने गोसाई जी को कभी उनके मार्ग अनुसार, उनके रीत अनुसार सेवा नहीं करी, कभी सत्संग नहीं किया और ऐसा नीचा जीवन जिया, उसके बावजूद मुझे उन्होंने स्मरण किया, मुझे याद रखा,
और किसी भगवदीय का उद्धार मेरा जूठन खाने से होगा, उसका रोग मेरा जूठन खाने से, तो उनका देह चूड़ इतना ताप हुआ हूं। बाकी विस्तार बहुत बड़ा है, आप खुद वार्ता साहित्य खोलकर पढ़ ले। अब सब चीज मैं ही आपको पिरस दूंगा तो फिर बात ही क्या है फिर, है ना। अपन तो विषय पर रहते हैं, विषय से अलग चल के भी कभी सत्संग करेंगे, कभी अपन 84-252 वैष्णवों पर कभी सत्संग करेंगे तो सारे 84-252 वैष्णवों का विषय आ जाएगा। पर अगर एक एक वार्ता प्रसंग आप मेरे से ऐसे पूछोगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे विषय को लंबा नहीं करें अपन, कुछ कुछ वार्ता प्रसंग तो खुद ही खोल कर पढ़ लेना है हमको। तो जो 84-252 वैष्णव की वार्ता जी के अंदर ये सारे प्रसंग है, देखो अलग से प्रसंग थोड़ी है, कोई अन्य मार्ग के प्रसंग थोड़ी है, ये अपने ही मार्ग के सारे ग्रंथ अपने वहां पर उपलब्ध है। उन ग्रंथों को हर एक वैष्णव के घर पे 84 वैष्णव, 252 वैष्णव, शिक्षा पत्र, सुबोधनी जी, ये 4 ग्रंथ तो जरूर विराजने चाहिए। वृथा तज्जन्म भूतले न दृष्टा सुबोधनी, यदि उसने सुबोधनी को खोलकर नहीं देखा, यदि वल्लभ बालक के पास से सुबोधनी को नहीं समझा, तो वृथा तज्जन्म भूतले, उसका तो जन्म ही भूतल पर वृथा हो गया। तो ये 4 ग्रंथ जो हैं कि 84 वैष्णव, 252 वैष्णव, शिक्षा पत्र और सुबोधनी जी, ये 4 ग्रंथ तो अपने घर पर एक वैष्णव के घर पर जरूर विराजने चाहिए। और मात्र उसको रखने रखना है, उसको खोलकर पढ़ना है बारंबार। जितनी बार पढ़ोगे इतनी बार कुछ नया जानने को मिलेगा। तो खोलो, पढ़ो। हर एक वार्ता प्रसंग मैं आपको नहीं बतला पाऊंगा, ये तो आज आपने प्रश्न, जिसका भी प्रश्न है उसने किया तो उसको बतला दिया, पर ऐसे प्रश्न आगे से जरा विचार के पूछे क्योंकि विषय का विस्तार हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न करें। क्या अंश में अंशी की समस्त विशेषताएं होती हैं? क्या अंश और अंशी? क्या अंश में अंशी की समस्त विशेषताएं होती हैं? अंश मीन मतलब जीव। अंशी तो जीव होता है, वो तो मैं समझता हूँ। अंश मतलब उन्होंने जीव लिखा हुआ है। क्या अंश मतलब जीव में अंशी की समस्त विशेषताएं होती हैं? अंशी, अंशी तो भगवान हो गया कि जो हमारा अंश है, अरे जो जिसका अंश हम हैं। जब एक जीव जो है वो भगवान से अलग होता है, वो 3 अवस्थाओं से पसार होता है, शुद्ध, बद्ध और मुक्त। शुद्ध अवस्था जैसे कि अग्नि में, अग्नि का जो अंशी मतलब अग्नि जो है उसमें जितना ताप है अंगारे में भी इतना ही ताप है, अंश में भी। पर वो अंगारा यदि बाहर पड़ा रहेगा तो राख हो जाएगा, वो अगर भगवान से दूर हो जाएगा तो वो राख हो जाएगा पड़े पड़े। फिर जब वो दोबारा से अथो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, तब उसके अंदर दोबारा से तेज आना शुरू होता है। ठीक है। तो हाँ, अगर आपका ये प्रश्न है कि क्या जीव के अंदर मतलब अंश के अंदर अंशी मतलब ब्रह्म की सारी शक्ति होती है, तो हाँ और ना, मतलब यस होती है, पर वो खो देता है। फिर वो दोबारा से जब भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे सारी शक्तियां उसके अंदर आने लगती हैं। किंतु किंतु ये बात का ध्यान रखें कि हमको इन शक्तियों के पीछे बावड़ा नहीं होना है। हमको शक्ति नहीं चाहिए, हमको उस प्रभु का प्रेम चाहिए, ये बात ध्यान रखना। उन शक्तियों को तो हम प्रभु पर वार कर और फेंक देते हैं, वो शक्ति सिद्धियों से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको चाहिए प्रभु, उसका प्रेम, उसके साथ रमण, उसके साथ लीला, उसके साथ क्रीड़ा, ये हमारा फल है। ये अंश और अंशी के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। ये शक्ति और सिद्धि का आप क्या करोगे? हाँ, आगे का प्रश्न। प्रकृति यदि राधा वाले श्लोक का थोड़ा विस्तार में वर्णन कीजिए। उसमें यदि शब्द में बहुत कुछ आ गया। कृपयति यदि, भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं और भगवान जो आज्ञा करेंगे वो तो होना ही है, पर उसमें भी यदि राधा की कृपा हो गई तो क्या ही बाधा रह गई, फिर तो भगवान को भी करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई संशय नहीं है। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, फिर कोई बाधा शेष नहीं रह जाती। आगे का प्रश्न करिए। ये बस हो गए। बहुत सुंदर, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए। आज के सत्र को यहीं विराम करते हुए श्रीमद आचार्य जी, श्री मदन मोहन जी के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। मैं एग्जिट कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है। ओके।
आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल मिलते हैं अपन, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के उत्सव की बधाई अपन एक दूसरे को देंगे, और कुछ ऐसे ही छोटे से सत्संग का, ज्यादा लंबा ना करके छोटे से सत्संग का लाभ लेंगे। समय आपको ग्रुप पर पहले से ही बता दिया जाएगा। इतना ही कहकर मैं इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। शुभम।